हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आर्टिकल 10th करेंगे लेमीज थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली लेमीज थ्योरम। देखो, सबसे पहले जो है इसकी लेमीज थ्योरम है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट आ सकता है स्टेट एंड प्रूव लेमीज थ्योरम। तो स्टेट एंड प्रूव, स्टेट का मतलब आपने उसकी स्टेटमेंट भी लर्न करनी है, यानी इसकी स्टेटमेंट देनी है एंड प्रूव करना है साथ में। तो स्टेटमेंट लर्न करनी है। स्टेटमेंट क्या है? इफ थ्री नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, थ्री हमने कोई नॉन कोलिनियर फोर्सेस ले ली, लेट पी क्यू आर बी, थ्री नॉन कोलिनियर फोर्सेस ले ली, किसी पॉइंट पे एक्ट कर रही है और वो इक्विलिब्रियम एक्ट कर रही है, मतलब जितनी पी फोर्स लगा रहा है उतनी क्यू लगा रहा है और उतनी आर फोर्स लगा रहा है। जो थ्री फोर्सेस है इक्विलिब्रियम एक्ट कर रही है। देन ईच इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। देन ईच का मतलब हर फोर्स जो है, ईच फोर्स जो होगी कि वो क्या किसके इक्वल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, साइन ऑफ द एंगल, जो साइन के साथ एंगल लगेगा वो बिटवीन अदर टू, दूसरी दो फोर्सेस के बीच वाला एंगल होगा जो साइन के एंगल लगेगा। बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, जो अदर टू फोर्सेस के बीच वाला एंगल होगा वो साइन के साथ लगेगा। देन वन फोर्स उसके इक्वल होगी। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये तो स्टेटमेंट आपने लर्न करनी है, साथ में प्रूफ देखो। लेट पहले बता देना कौन सी थ्री फोर्सेज है, पी क्यू आर बी, थ्री फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम। मान लो ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे पी फोर्स लग रही है, और कौन सी लग रही है, क्यू फोर्स लग रही है, और थर्ड वाली कौन सी लग रही है, आर फोर्स लग रही है। तो पी क्यू आर डायरेक्शन बतानी है कि पी इस डायरेक्शन में लग रही है, क्यू इस डायरेक्शन में और आर इस डायरेक्शन में। थ्री फोर्सेज इक्विलिब्रियम लग रही है, मतलब जितनी इधर लग रही है उतनी ही फोर्सेज इस तरफ भी लग रही है। एट पॉइंट ओ, किस पॉइंट पे लग रही है, ओ पॉइंट, सेंटर पॉइंट ओ पे लग रही है। लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल हुज साइड्स बी सी सी एंड ए बी आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस पी क्यू आर। लेट कर लिया है कि ए बी सी ये ट्रायंगल लेट कर ली, और इस ट्रायंगल में फोर्सेस लेट कर ली, जैसे पी फोर्स क्यू और आर है, उसके पैरेलल ही, जैसे पी फोर्स इस तरफ लग रही है हॉरिजॉन्टल, तो इसके पैरेलल ही इस तरफ हॉरिजॉन्टल पी फोर्स लगाई। क्यू इस डायरेक्शन में लग रही है तो इस डायरेक्शन में इसके पैरेलल ही फोर्स लगानी है, मतलब इसके पैरेलल ही हमने क्यू फोर्स लगाई। और थर्ड नीचे की तरफ आर लग रही है, ये भी नीचे की तरफ आ रही है, एरो नीचे की तरफ डालना है, इसका आर लग रही है, मतलब इसके पैरेलल पी, और ऐसी इस तरफ जा रही है तो इसकी तरफ यही क्यू फोर्स, और नीचे ये आर है तो इस तरफ आर फोर्स लग रही है। ठीक है, उसके पैरेलल हमने फोर्सेस ड्रॉ कर ली इस ट्रायंगल में। तो देन बाय कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, जो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का कन्वर्स है, ये आपको एक लाइन, ये इसका रिजल्ट लर्न करना पड़ेगा। ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का क्या कन्वर्स होता है कि जो साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी आल्सो प्रोपोर्शनल द फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड। जो ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, फोर्सेस के। जैसे कि बीसी साइड है वो पी के प्रोपोर्शनल होगी, सीए साइड, साइड सीए है, फोर्स कौन सी उसपे, क्यू, क्यू के प्रोपोर्शनल होगी। और ए बी जो साइड है उस पे आपने ए बी लिखना है, बी ए नहीं लिखना, क्योंकि जिस डायरेक्शन की तरफ एरो है उसी डायरेक्शन की तरफ लिखना है। जैसे एरो ए से शुरू हो रहा है बी तक जा रहा है तो आपने ए बी लिखना है, और यहाँ सी बी नहीं लिखना, बी सी लिखना है, क्योंकि पी जो फोर्स है वो बी टू सी जा रही है और जो क्यू फोर्स जा रही है वो सी टू ए जा रही है। ये डायरेक्शन का ध्यान रखना है और साइड्स का भी ध्यान रखना है, आपने सी ए लिखना है। ठीक है, तो जिस साइड्स की बात करें उसके प्रोपोर्शनल वही फोर्स होगी। जैसे पी फोर्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बी सी। ये देखो, ये P फोर्स है, ये साइड कौन सी है, BC, तो P अपॉन BC लिखेंगे। नेक्स्ट में लिखेंगे Q अपॉन CA, नेक्स्ट में लिखेंगे R अपॉन AB। तो ये आ गया P अपॉन BC, Q अपॉन CB और R अपॉन AB। बिकॉज ये कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स लगाई है भी, उसका कन्वर्स क्या होता है कि जो साइड्स होती है उसके प्रोपोर्शनली फोर्सेज होती है। ठीक है, अब एंगल की बात करते हैं। अब एंगल ध्यान से समझना। ये देखो, ये हमें पता है कि जब जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, अब ये पूरा जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन में हमने बताया स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कितना होता है, हाफ सर्कल जिसके बोलते हैं या सेमी सर्कल बोलते हैं, वो 180 होता है। अब पूरा 180 है और ये सी एंगल है, क्योंकि ये सी है तो इतना एंगल क्या है, सी एंगल है। पूरे 180 में से ये सी वाला माइनस कर दे, ये वाला एंगल बचेगा, यानी कि ये कितना बचेगा, 180 माइनस सी। 180 पूरा है, उसमें से कौन सा माइनस करना है, सी वाला एंगल माइनस करना है, तो ये बचेगा 180 माइनस सी। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 180 माइनस सी। अब इसकी बात कर रहे हैं, तो ये लाइन है, मान लो ये पूरी लाइन है, इसको ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा बनेगा 180, ये पूरा 180 बनेगा 180। आप ये ऐसे देखो, अगर हम इस लाइन को पूरा ड्रॉ करते हैं तो इसका ये 180 बन रहा है, तो ये ए है, ये एंगल जो है ए है,
पूरा 180 में से अगर ये ए एंगल माइनस कर दे, ये वाला एंगल जो बचेगा वो 180 माइनस ए होगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, ये पूरा 180 है, इस पूरे में अगर हम ये बी वाला एंगल माइनस कर दे तो ये क्या बचेगा 180 माइनस बी। तो यहाँ से जो एंगल बनाए वो हम यहाँ लिखेंगे, जैसे कि ये एंगल जो है पी और क्यू फोर्स है, तो पी और क्यू फोर्स में पी और क्यू फोर्स के बाहर क्या बन रहा है 180 माइनस सी, तो ये पी फोर्स है और ये क्यू फोर्स है, इसके यहाँ बनेगा 180 माइनस सी। अब देखो P और R फोर्स के बीच में एंगल जो है P कितना 180 माइनस बी, तो P और R के बीच एंगल यहाँ क्या बनेगा 180 माइनस बी। और Q और R, अब ये देखो ये Q और R के बीच में ये वाला एंगल जो है 180 माइनस ए, तो ये Q है ये R है, इसके बीच वाला ये एंगल क्या होगा 180 माइनस ए। यहाँ से हमने एंगल जो लिखे हैं वो यहाँ से देख के यहाँ लगाने हैं एंगल। इसका मतलब है एंगल जो है LOM, LO पे बन रहा है, O को सेंटर में रखना है। LOM पे कितना एंगल बन रहा है 180 माइनस सी, MON पे कितना बन रहा है 180 माइनस ए, और NOL पे कितना बन रहा है 180 माइनस बी। अब हम नेक्स्ट साइन फॉर्मूला लगाएंगे इस ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल पे जो साइन फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो जब हम साइन फॉर्मूला लगाएंगे तो जिस साइड की बात करी उसके ऑपोजिट हमने एंगल लेना है। तो अगर BC साइड की बात करें तो BC अपॉन साइन ए, CA के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आएगा साइन B, और थर्ड साइड कौन सी AB अपॉन साइन C। यानी जिस साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट हमने एंगल लेना है। तो ये हमने साइन फॉर्मूला अप्लाई किया, BC अपॉन साइन ए, CA अपॉन साइन B, AB अपॉन साइन C। तो ये देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ये फर्स्ट और सेकेंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो कंपेयर करो, ये BC कट हो जाएगा, क्या बचेगा PA अपॉन साइन ए। ये CA सेम है, इसको कट कर देना, क्या बचेगा Q अपॉन साइन B, और थर्ड AB सेम है, इसमें क्या बचेगा R अपॉन साइन C। ये हमारा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आ जाएगा। अब A को हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है, इसलिए A को 180 माइनस ए लिख दिया, B को 180 माइनस बी, C को 180 माइनस सी। ये तब लिखना है साइन में लिखना है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है पॉजिटिव का, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब 180 माइनस ए जो एंगल है वो किसका एंगल है, ये देखो हमने लिखा हुआ है 180 माइनस ए किसका एंगल है MON का, तो यहाँ MON लिखेंगे। 180 माइनस बी किसका एंगल है, वो है NOL का, तो यहाँ लिखेंगे हम NOL। और सिमिलरली 180 माइनस सी LOM का एंगल है। अब MON देखते हैं, जो MON एंगल है, इस एंगल के में कौन सी फोर्स लग रही है R और Q फोर्स लग रही है। तो हम इसमें लिखेंगे जो एंगल जो MON में कौन सी फोर्स लग रही है, QR के बीच जो एंगल है MON वो उसमें Q और R के बीच का एंगल है। NOL एंगल है वो R और P के बीच का एंगल है, और जो LOM एंगल है वो किसके बीच का एंगल है P और Q के बीच का एंगल है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि हमने जो प्रूव करना था लेमिस फॉर्मूला, लेमिस थ्योरम, वो क्या था कि जो फोर्स थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नीचे एंगल आ रहे हैं वो अदर टू फोर्सेस के आएंगे एंगल। साइन के साथ जो एंगल आ रहा है MON एंगल था ना, वो किस फोर्स के बीच आ रहा था Q और R। अगर ऊपर P है तो नीचे QR एंगल आएगा, अगर ऊपर Q है तो नीचे कौन सा आएगा RP, अगर ऊपर R है तो नीचे आएगा PQ। मतलब जो फर्स्ट फोर्स है नीचे अदर टू फोर्स के बीच वाले एंगल आने हैं, ठीक है। कोई भी फोर्स है नीचे अदर टू फोर्सेस के एंगल आएंगे। तो ये लेमिस थ्योरम थी। नेक्स्ट इसके साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कन्वर्स ऑफ लेमिस थ्योरम, ये भी साथ में इंपॉर्टेंट है, कई बार इकट्ठा आ जाता है स्टेट एंड प्रूव लेमिस थ्योरम एंड आल्सो गिव इट्स कन्वर्स। तो कन्वर्स भी इसका इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपने स्टेटमेंट लर्न करनी है। क्या है, इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। कन्वर्स में क्या होता है कि इसमें हमें ये गिवन होगा, जो हमने प्रूव किया है वो हमें गिवन है। अब प्रूव क्या करना है, इसका ऑपोजिट कि हमने वो फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम है, ये हमने प्रूव करना है। यानी कि 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी सच दैट ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। मतलब हमने प्रूव करना है कि जो एक फोर्स है वो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू का होगा। यानी कि हमने जो प्रूव किया था P अपॉन साइन MON इज इक्वल टू Q अपॉन साइन NOL इज इक्वल टू R अपॉन साइन OL, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, फोर्सेस को इक्विलिब्रियम प्रूव करना है कि अगर हम फोर्सेस लेकर जाती है, जैसे PQR फोर्स है, अगर कोई और भी फोर्स लेकर जाती है वो भी इक्विलिब्रियम आती है, PQR की इक्वल ही आएगी वो भी फोर्स। इफ पॉसिबल हमने लेट कर लिया कि P' Q' R' अनदर फोर्सेस ले ली,
ठीक है। अनदर सेट ऑफ इक्विलिब्रियम ले ले अलोंग डायरेक्शन OL, OM एंड ON। जो फोर्स ये वाली है, ये फर्स्ट OL, P डैश भी फोर्स OL की तरफ होगी, Q डैश OM की तरफ होगी और R डैश भी ON की तरफ होगी। तो इस पे भी लेमिस थ्योरम लगा देंगे। क्या लेमिस थ्योरम लगेगी? जो फोर्सेज है अपॉन एंगल होगा उसके ऑपोजिट। जैसे P फोर्स की अगर हम बात करते थे, यहाँ पर जैसे लेमिस थ्योरम कैसे लगाई थी, जैसे अगर हम P फोर्स की बात करें तो जो साइन के साथ जो एंगल लगेगा वो ऑपोजिट लगेगा, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल लगेगा, यानी कौन सा? MON। अगर हम Q फोर्स की बात कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट ये वाला एंगल लगेगा, कौन सा? साइन NOL। अगर हम R की बात कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट ये वाला एंगल लगेगा, यानी कौन सा होगा? LOM। तो सिमिलरली P डैश, Q डैश, R डैश भी यही वाले ही एंगल होंगे सिमिलरली, क्योंकि वो भी P डैश, Q डैश और R डैश इसी डायरेक्शन में है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करो कि P डिवाइड बाय P डैश के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज ये तो सेम है, ये कट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? P डिवाइड बाय P डैश, इस तरफ आ जाएगा Q डिवाइड बाय Q डैश और R डिवाइड बाय R डैश। यानी कि इसका मतलब है कि P डिवाइड बाय P डैश इज इक्वल टू, यानी इसका मतलब इक्वल है, क्योंकि अगर हम इसको 1 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से फर्स्ट को लास्ट के इक्वल रखेंगे, P बाय P डैश इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू P डैश। यानी कि अगर हम P डैश भी फोर्स लेकर चलते हैं वो भी किसके इक्वल आ गई? P के इक्वल आ गई। Q डैश के इक्वल आ जाएगी, R डैश के इक्वल आ जाएगी। तो आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये आपस में इक्वल ही है। जब इक्वल का साइन आ जाए तो इसका मतलब P डैश के इक्वल है, Q डैश के इक्वल है और R डैश के इक्वल है। तो इट इज क्लियर दैट द ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस P डैश, Q डैश, R डैश विल बी रिप्रेजेंट द फोर्स PQR। जो P डैश, Q डैश, R डैश है वो कौन सी फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है? PQR, बिकॉज वो इक्वल है। एंड PQR एक्टिंग एट ए पॉइंट बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जो हमें PQR है वो हमें ये साइड्स गिवन है इसकी, देयरफॉर PQR आर इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि जो फोर्सेस है PQR वो क्या होगी? इक्विलिब्रियम होगी। तो ये प्रूव हो गया, PQR फोर्सेस क्या होगी? इक्विलिब्रियम होगी। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, कन्वर्स का प्रूव है।